चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। लेट ए फंक्शन x टेंस टू y, ठीक है। तो कोई फंक्शन है जो x टेंस टू y है। डिफाइन अ रिलेशन r इन x, ठीक है, एज रिलेटेड टू, ठीक है। तो रिलेशन क्या दे रखा है कि अगर कोई a, b सेट है तो उसमें इस फंक्शन को मतलब एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी को एफ इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। और अपने पास फंक्शन क्या है कि फंक्शन एक्स टेंस टू वाई है, ठीक है। तो हर फंक्शन का यही होता है, ठीक है, कि यही तो होता है फंक्शन कि अपन एक्स की वैल्यू डालते हैं और वाई अपना आ जाता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसको ये देखते हैं इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अपना ए रिलेटेड टू ए ही होगा, ठीक है। तो अगर ए कॉमा ए इसको सेटिस्फाई कर जाए तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो डाल के देखते हैं, एफ ए की जगह तो एफ ए ही रह जाएगा और एफ बी की जगह भी एफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ई तो होगा, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप ए डालोगे फिर ए डालोगे तो सेम ही तो वैल्यू आएगी। मतलब इसका मतलब ये होता है फंक्शन मतलब कि कोई एक्स के टर्म में कोई इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, मतलब बाय क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए तो हो गई, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। तो हाँ ये ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन हो जाएगा और ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, कूल। और फिर चलो आगे बढ़ते हैं, अपन बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। तो देखते हैं अगर सिमेट्रिक है इट मीन्स कि ए रिलेटेड टू बी दे रखा होगा, हमको बताना होगा कि बी रिलेटेड टू ए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इट मीन्स ये किस चीज़ को फॉलो कर रही होगी कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी तो पक्का रहा होगा। और अगर हमको बी रिलेटेड टू ए प्रूव करना है तो आपको ये बताना होगा कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी लिखो चाहे एफ बी इक्वल्स टू एफ ए लिखो, बात तो एक ही है ना, बस घुमा के बोल दिया, मतलब उल्टा बोल दिया, ये तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो हाँ ये बी आर रिलेटेड टू ए हो जाएगा, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा दिस रिलेशन को, तो इट मीन्स ही सिमेट्रिक है। और अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की तो देखते हैं अपन को क्या दे रखा होगा कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू समथिंग कोई सी होगा। तो अपन को क्या प्रूफ करना होगा, अपने को प्रूफ ये करना होगा कि सी रिलेटेड टू बी होगा कि नहीं, ए रिलेटेड टू सी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगर ए रिलेटेड टू बी है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होगा। और क्या लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी होगा, ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। देखो फर्स्ट में एफ बी की जगह पे चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए रिलेटेड टू सी होगा तो देखो ए रिलेटेड टू सी हो गया है ना। अपन को अगर ए रिलेटेड टू सी होना होता तो यही तो प्रूव करना होता कि एफ इक्वल्स टू एफ सी हो गया, और ये तो अपना आ गया। तो हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है और अपना क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।